नमस्ते साथियों, वंदे मातरम, जय गौ माता। आज गोवर्धन पूजा के दिन हम आपको बताने जा रहे हैं कि गोवर्धन पूजा किस प्रकार से की जाती है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, गोवर्धन पूजा हमारे जो पंडित जी है और हमारे जो गौ सेवा टीम के सदस्य हैं, जिनमें बच्चे और युवा किस प्रकार से गौ सेवा करते हैं, वो आप देख रहे हैं। अब गौ सेवा करने से क्या क्या लाभ है और गौ सेवा किस प्रकार से की जा सकती है, या गोवर्धन पूजा करने से या गौ माता की सेवा करने से क्या क्या लाभ होता है हमारे जीवन में, उनका कितना महत्व है हमारे शारीरिक कष्टों को दूर करने में, उनके अलावा हमारे किसी भी प्रकार के गृह क्लेश के विकारों में किस प्रकार से हम गौ माता की सेवा करते हुए उनको कष्टों को दूर किया जा सकता है गौ माता की सेवा के द्वारा, वो हम आज आपको विस्तार से बताएंगे, जिनसे आपके जीवन में एक नई ऊर्जा उत्पन्न होगी और आप एक नए लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। जब गौ माता की सेवा करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गौ माता के इस अंग को छूने से दरिद्रता का नाश होता है, यानी सूर्य केतु जो नाड़ी होती है उनके बारे में कहा जाता है। और सनातनी धर्म शास्त्रों के अनुसार गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। अब गौ माता की पूजा करने से 33 कोटि देवी देवता की पूजा हो जाती है और वो अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारी गौ माता टीम किस प्रकार से गोवर्धन पूजा कर रही है, आरती करके उनके बाद में धूप बत्ती लगा करके, हाथ जोड़ करके, और एक साथ में कितने सुंदर गौ माता है जो कितने प्रेम से लाभ सिखा रही है, जैसा आप वीडियो में देख ही रहे हैं। और गौ माता का हम आशीर्वाद लेते हैं, जिनसे हमें अत्यंत प्रसन्नता और हमारे जीवन में उल्लास का आयोजन होता है। अब जैसा आप देख ही रहे हैं, उनके अलावा अब पूजा का विशेष महत्व तब बढ़ जाता है जैसे सनातन धर्म में गाय, गंगा और गायत्री का धार्मिक महत्व अधिक है। क्यों? इनका सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि जो गौ माता की पूजा नित्य रूप से करते हैं, भगवान उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जो भी गौ माता की सेवा करता है तथा उसे माता मानता है, गौ माता उस पर आने वाले सभी संकट और विपदाओं को हर लेती है। अब गौ माता कामधेनु है, सभी प्रकार के कष्ट हरने वाली है और जातक की हर मनोकामना पूर्ण करने वाली है। कहा जाता है कि सूर्यास्त के बाद गौ माता जब वन से घर लौटती है तो उसके खुरों से जो धूल उठती है, जिससे मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं। अगर व्यक्ति में ज्यादा क्रोध वगैरह आता है, पढ़ाई में कमजोर है तथा बोलने में असमर्थ है, तो व्यक्ति को गौ माता को हरा चारा खिलाना चाहिए, जिससे बुध ग्रह की जो दशा है वो ठीक हो जाती है और इनसे जुड़ी जो भी समस्याएं हैं वो ठीक हो जाती है। गौ माता का शास्त्रों के अनुसार दान करने से सबसे शुभ माना जाता है। और अगर किसी व्यक्ति की मंगल की दशा खराब हो तो गरीब व्यक्ति या ब्राह्मण को गौ माता का दान करना चाहिए। इनसे हमारे जीवन में और ज़्यादा उन्नति होती है और मंगल ग्रह शांत होता है। अब इससे आगे बढ़ते हैं तो जिनकी शनि की जो दशा है, जैसे शनि की दशा ठीक ठाक नहीं है, तो जैसे काली जो गौ माता है, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है, तो उनको दान करें किसी भी प्रकार का, जैसे गुड़ का हो, चारे का हो या लापसी का हो, जो आपको अति उत्तम लगे उनका आप दान करिए। तो उससे शनि की जो दशा है वो ठीक हो जाती है और लगभग सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और भगवान शनिदेव की कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है। अगर किसी व्यक्ति का कोई कार्य रुका हुआ है, हर संभव प्रयास करने से भी पूर्ण न हो, तो मनुष्य को गौ माता को रोटी खिलाकर कान में अपनी बात कहनी चाहिए, जिससे उनकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है और नियमित रूप से गौ माता की पूजा करने से कमजोर स्थिति ठीक हो जाती है। मित्रों, ये जो हम आपको बताने जा रहे हैं ये बिल्कुल एकदम से प्रैक्टिकल में किया हुआ है, यानी हम इतने समय से कर रहे हैं तो हमें पता है कितने भयंकर से भयंकर जो कष्ट थे, कितनी विपदाएं आई,
पर गौ माता ने सब अपने ऊपर ले ली और जितने भी ग्रह जो अशांत थे वो शांत हो गए। और पूजा करने से नित्य नियमित कमजोर स्थिति ठीक हो जाती है। और गर्मियों के दिनों में घर के आगे आई गौ माता, जैसे गर्मियों के दिनों में हमारे घर के आगे गौ माता आ जाती है तो उनको पानी अवश्य पिलाना चाहिए। ऐसा करने से सभी रोगों से मुक्ति मिलती है। और जैसे अब आप कहेंगे सर्दियां आ गई तो सर्दियों में क्या करें? सर्दियों के दिनों में आप गौ माता को गुड़ अवश्य खिलाएं। गुड़ खिलाने से हमारे जो धन दौलत है उनकी कमी हमें महसूस कभी भी नहीं होती और हमारे जो कार्य है वो धन दौलत की कमी से होने वाले कार्य पूर्ण होते हैं। गर्मियों के दिनों में गुड़ कदापि न खिलाएं। और अगर पितृदोष हो उसको दूर करना है तो अमावस्या के दिन गोमाता को गुड़, रोटी और चारा अवश्य खिलाएं, जिससे पितृदोषों से मुक्ति मिल जाती है। गोमाता की पूजा से सभी ग्रहों में शांति हो जाती है। अगर बच्चा कहना नहीं मानता है, क्रोधी है और बात बात पर गुस्सा हो जाता है तो किसी दिन द्वार पर आई हुई गोमाता, जैसे अपने घर के आगे गोमाता अपने द्वार पे आ जाती है तो उसके हाथ का लगा हुआ भोजन अवश्य खिलाएं। और उनको प्रणाम करके गोमाता की पीठ पर एक उभरा हुआ कुबड़ होता है जिनको हम सूर्य केतु नाड़ी कहते हैं, उनका रोजाना इस कुबड़ पर हाथ फेरने से सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। आर्थिक संकट हो, गरीबी हो, उनका नाश होता है। घर के आगे आई हुई गोमाता की पीठ पर हाथ अवश्य फेरें। घर से पहले अगर उस जगह पर गोमाता अथवा बछड़े को बांधते हैं जिससे सभी वास्तु दूर हो जाते हैं। जिस स्थान पर गोमाता आराम करती है उस जगह कभी भी बाधाएं व बुरी शक्तियों का कभी भी वास नहीं होता है। घर में बनी पहली रोटी गोमाता के लिए बनाएं, उसे जरूर खिलाएं, जिससे परिवार में सुख शांति बनी रहती है और क्लेश दूर हो जाता है। अब हमारी इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं हमारी जैसे ही टीम की गाड़ी आई तो गौ माताएं दौड़ी दौड़ी चली हुई आई। 300 मीटर दूर थी, गौ माताएं दौड़ी हुई चली आई और अब हम इनको लापसी खिला रहे हैं। आप देखिए कितने प्रेम भाव से खा रही है। इनका हमारे प्रति, अब आप जैसे पीछे गौ माता देख रहे हैं वो दौड़ी चली आ रही है, यानी हमारा इनके प्रति इतना आत्मीय स्नेह है जिनकी हम कल्पना ही नहीं कर सकते, अतुलनीय है, जिनकी तुलना करना कठिन है। साथियों, गोमाता की सेवा से होने वाले लाभ की आप कभी भी तुलना नहीं कर पाओगे। अब जैसे देखिए कितना प्रेम है, ये देखिए आप वीडियो के माध्यम से साफ झलक रहा है। मतलब इतना अद्भुत प्रेम सिर्फ गोमाता और भक्तों के बीच में ही हो सकता है। जिस प्रकार से देख रहे हैं आप हमारे पूरे टीम के सदस्यों के द्वारा जंगल में गोमाता को लापसी खिलाई जा रही है और उनके जंगल में भी आज गोवर्धन पूजा के दिन आरती और पूजा पाठ किया जा रहा है, धूप बत्ती की जा रही है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, आपको एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है। पूरा चारों तरफ जंगल है और यहाँ लगभग गर्मियों के दिनों में भी पानी की व्यवस्था नहीं थी। धीरे धीरे बच्चों के माध्यम से, किसी सहयोगियों के माध्यम से थोड़ा 200 300 400 रुपये ऐसे इकट्ठे करके हमने पानी की व्यवस्था की। धीरे धीरे चारे की व्यवस्था कर रहे हैं। आज सुबह हम बहुत जल्दी आ गए थे, लगभग 6 बजे के करीब घर से निकल गए थे। गोवर्धन पूजा थी और गौ माता को लापसी वगैरह खिलाने के लिए। तो हमारे जो टीम के सदस्य है भूख लग गई थी, तो वो जैसा कि आपने बाइक चलते हुए देखी थी, वो थोड़ा अल्पाहार लेने के लिए गए हैं। वो जब अल्पाहार लेकर के आएंगे तो हम बैठ करके अल्पाहार करेंगे थोड़ा, जिनमें फल वगैरह थोड़ा थोड़ा खाएंगे। अब अल्पाहार के बाद में आपको वीडियो में दिखाई देगा, जैसा आप देखेंगे। अब ये हमारे दूर दराज थोड़ा एक हाईवे पे हनुमान जी का मंदिर है, जैसा बजरंगबली का आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ जो पीछे है एक महाराज जी है, तो ये देखिए आप हाईवे दिखाई दे रहा है। महाराज जी ने बोला थोड़ी सफाई यहाँ भी कर लो, तो हमारी टीम ने कहा चलो कोई नहीं, समय है तो थोड़ी गौ माता की सेवा हो गई। अब उनको लापसी वगैरह खिला दी, गोवर्धन पूजा हो गई, तो हम यहाँ बैठ करके पीछे सभी साथी मिल करके एकदम से साफ सुथरा मंदिर है, उनके पीछे कचरा वगैरह घास वगैरह उगी हुई थी, जैसे देख रहे हैं आप पूरी साफ सफाई हो रही है। और जो पेड़ पौधे हैं उनके खरपतवार हो रही है और खुदाई करके उनमें पानी डालेंगे। ये महाराज जी है। और जो ये खेली है गौ माता के लिए काफ़ी समय से पड़ी हुई थी,
उनके अंदर से कचरा डाल करके इसके अंदर पानी डलवाया जाएगा। कचरा पूरा साफ किया जा रहा है, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। गौ माता के लिए पानी की व्यवस्था हो जाएगी। कोई भी गौ माता या नंदी यहाँ से जो प्यास से ग्रसित होंगे वो यहाँ आराम से पानी पी सकेंगे। और पौधारोपण का तो आप देख ही रहे, पहले से पौधे लगे हुए हैं, उनमें खरपतवार हो रही है, पानी डालेंगे वो थोड़े और ज़्यादा हरे भरे हो जाएंगे। तो साथियों, अब समय है आपका, आप इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। वंदे मातरम, जय गौ माता, जय गोपाल।